अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूं इस्लामपुरा वाले वाक़े के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामपुरा वाला अफसोसनाक वाक़या, जिसमें मैंने एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में मैंने विक्टिम फैमिली की स्टेटमेंट जो है वो आवाम के सामने रखी। अब जो मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ वो ताज़ा तरीन है, और वो ये है कि अनीस बीबी, जिनका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं। अनीस बीबी की बहू अनीला, जो कि अपने पेरेंट्स के पास है, आज या कल में अल्लाह ताला खैर भी करेंगे, अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। उन्होंने मुझसे 12 राब्ता किया और राब्ता करके मुझसे बात करने की कोशिश की। मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई कि हम भी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। आपको पता है कि हम SOPs, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनमें सख्ती के साथ ये कहा गया है कि आपने मुल्ज़िमान का इंटरव्यू नहीं करना। तो जाहिर है, फिर मैंने उनसे कहा कि आपने जो भी मुझसे बात करनी है आप मेरे साथ फ़ोन पे कर सकती हैं, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सख्ती के साथ पाबंदी लगाई हुई है। तो जो आप कहना चाहती हैं, कुछ सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आपकी स्टेटमेंट आवाम के सामने हम रख देंगे। तो कुछ सवालात मैंने इस दौरान उनसे किए हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को दूसरी फैमिली के मौक़िफ़ के हवाले से भी मालूम हो सके। तो जनाब, अनीला की जो फैमिली है, मेरी उनसे जब बात हुई इस फैमिली से, सबसे पहला सवाल मैंने उसकी फैमिली से, घर वालों से मैंने ये पूछा कि भाई, आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात थे उस्मान के साथ और ये सारा मामला। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। बल्कि मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि भाई, अभी तो शादी को 8-9 माह गुजरे हैं और ये बड़ी अच्छी नई नई शादी हुई, और जहेज और वो सारा, आपको पता है ना, शादियों में पसंद और नापसंद, शॉपिंग्स और ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अभी तो शादी को चंद माह गुजरे और इस किस्म का वकूआ सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये महज हम पर इल्ज़ाम है, ऐसा किसी किस्म की इसमें कोई हकीकत नहीं है, किसी से कोई नाजायज़ हमारे ताल्लुकात नहीं थे, ये महज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग आएँ और हमारा भी मौक़िफ़ लें, ये मुद्दई फैमिली कह रही है। तो मैंने कहा कि चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपसे ये करूंगी कि अगर आपके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे तो फिर हमजा जो है उसका क्या मामला था? हमजा की तो वो माँ भी थी, तो हमजा से क्यों ये सारा सिलसिला हुआ, हमजा ने क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि उस फैमिली की जानिब से ये रिप्लाई आया मेरे पास, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो ये है जनाब के हमजा, अनीस बीबी के 4 बच्चे सुतेले थे और 4 बच्चे अपने थे, सगे थे, जिनको अपने जिस्म से, अपने बदन से जन्म दिया। अच्छा, जो 4 बेटे सुतेले थे उनमें हमजा था और इसके बाकी छोटे बहन भाई थे। अच्छा, हमजा जो है वो काम काज नहीं करता था। ये जब मैंने सवाल किया तो मुझे उस बारे में बताया गया और मैं आपको अपनी वेडिंग में बता रही हूँ। हमजा काम काज नहीं करता था। हमजा को कोई काम कहा जाए वो कहता था अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ये है, अच्छा वो, इन सिंपल वर्ड्स हड हराम। हमजा का ये इशू था कि हमजा कहता था मैंने काम भी नहीं करना, मुझे कोई काम करने का कहे भी ना, और मेरे मामलात बहुत अच्छे से चलते रहें और मुझे बहुत अच्छा गिनना चाहिए। अक्सर औकात हमजा अपने गांव में रहता था और अक्सर औकात हमजा इधर अनीस बीबी के घर इस्लामपुरा में रहता था, जो कि रेंट का घर था। अच्छा, इस बात पर माँ बेटे की रंजिश चलती रहती थी। अक्सर औकात माँ बेटा जो है वो, जाहिर है, माँ कहती थी ये काम करो, वो कहता था मैंने नहीं करना। ये छोटी छोटी इनकी घरेलू रंजिशें जो है वो आपस में चलती रहती थी। इस घरेलू रंजिश की वजह से दोनों माँ बेटे के दरमियान नफरत और छोटे छोटे मसले मसाइल रूटीन का हिस्सा थे। हमजा की माँ कहती थी काम काज करो, हमजा कहता था मैंने नहीं करना। दूसरी बात यह है कि हमजा जो है सुतेला बेटा भी है। अच्छा, ये बात भी सारी सामने आ गई। फिर उसके बाद मेरी जानिब से ये सवाल किया गया इस फैमिली से कि मुझे इस बात का जवाब दें कि फिर उस्मान को क्या मसला था। उस्मान को तो अभी शादी हुई, बेटी दी, जहेज दिया, खुशियां दी, ख्वाब सजाए, तो उस्मान को क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तो इस सवाल के बारे में मुझे ये जवाब दिया गया मुल्ज़िम फैमिली की जानिब से कि उस्मान और उस्मान की बीवी के आपस में
जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं थे, आपस में इनकी रंजिशें चलती रहती थी, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती थी। इन छोटी मोटी बातों को डिस्कस किया करती थी उस्मान की बीवी अपनी माँ अनीस बीबी से। तो जाहिर है माँ है, माँ के दिल को दुख होता था, माँ कहती थी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि माँ ये चाहती थी कि उस्मान से तुम तलाक ले लो। अब बेटी कभी माँ का मुंह देखती थी, कभी उस्मान का मुंह देखती थी, तो आपस में ये रंजिशें भी चल रही थी। अच्छा, इस बात पर उस्मान ने कत्ल कर दिया अपनी सास को। ये सारे का सारा मौक़िफ़ आया जनाब मेरे पास दूसरी फैमिली की जानिब से। चूंकि मुलज़मान का इंटरव्यू करना अलाउ नहीं है, तो फिर जाहिर है कानून के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता। तो मैंने कहा मैं उनसे जो बातें आप लोग जानना चाहते हैं, कमेंट्स में लोग अक्सर औक़ात रब्ता कर रहे होते, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा, मैंने सवाल किया कि अच्छा चलो ये सारा सिनेरियो वक्ती तौर पे चंद मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि हकीकत है, तो फिर जब ये मामला हो रहा था, कत्ल हो रहा था, तो घर के ऊपर थे 3 लोग, हमजा, उस्मान और अनीस जो कि मकतूला है, और इसके साथ साथ अनीला बहू। तो अनीला ने शोर क्यों नहीं मचाया, 15 पर कॉल क्यों नहीं की, बाहर क्यों चीख पुकार नहीं की? मैं उनके घर गई हूँ, मैंने देखा है मोहल्ला सिस्टम है, अगर कोई चीख पुकार करे तो इजीली बाहर आवाज जा सकती है। तो इस बात का जवाब मुझे उस फैमिली की जानिब से ये आया कि मुझे भी प्रेशराइज्ड किया था, मुझे ये कहा था तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे, जो कि अभी दुनिया में आया नहीं है, इसलिए तुम खामोशी से यहाँ खड़ी रहो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और डर की वजह से मैंने फिर आवाज नहीं निकाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनसे ये किया, मुझे इस बात का जवाब दे दो कि आपने वक्ती तौर पे आपको डर खौफ आ गया, 9th मंथ चल रहा है, तबीयत खराब है, जाहिर है अल्लाह ताला रहमत फरमाए, आसानी फरमाए सबके लिए, मैं तो ये कहूंगी। तो फिर जब कफन दफन हो रहा है, जनाजा हो रहा है, तदफीन हो गई है, तो फिर उसके बाद आपने अपने मियाँ को कमरे में बिठा के कहीं आते जाते बताया नहीं कि नुमान ये मसला बन गया है, ये हो गया है, देखो उस टाइम तो ये था तो अभी ये हो गया? आपने वो क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। भाई महीना गुजर गया, 10वां हो गया, कुल हो गए, तदफीन हो गई, आपका डर ही नहीं निकला, तो ये क्या बात है? तो बस जवाब ये आया कि यही बात है। फिर मैंने लास्ट उनसे क्वेश्चन ये किया कि नौमान आपका शोहर आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है, ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि नौमान जो है वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मुझे इस बारे में बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ये वाला सवाल आप जाके नौमान से करें। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो अपडेट्स आती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।